नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम जान रहे हैं उपनिषदों के बारे में। आपका स्वागत है मेरी उपनिषद कथा चैनल में और मुझे सहकार देने के लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये जो आज हम ले रहे हैं जिसे कहते हैं ईशावास्योपनिषद, इसे कहा जाता है कि स्वयं भगवान ने इसके बारे में कहा है। मतलब ये किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, स्वयं भगवान इसके बारे में कहते हैं। तो मुक्तिकोपनिषद में बताए हुए उपनिषद क्रम में ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद को प्रथम स्थान दिया गया है। ईश इस शब्द से प्रारंभ होने की वजह से इसका नाम ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद है। यह संपूर्ण जगत ईश का निवास स्थान और ईश से व्याप्त है, यह कहकर प्रथम मंत्र में मनुष्यों को शिक्षा दी गई है कि वे जागतिक भोगों को आसक्ति का त्याग करके ही भोगे, क्योंकि सभी पदार्थ ईश के ही हैं, उनके नहीं है। और अन्य के पदार्थ को अपना बनाने का लोभ छोड़ने की सलाह दी गई है। दूसरे मंत्र में अनासक्ति पूर्वक कर्मों को करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा करने को कहा है। समाज के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए कर्मठ जीवन का संदेश दिया गया है। जीवन जीने का ऐसा एकमात्र मार्ग बताकर इस मार्ग पर न चलने वालों की अधोगति तीसरे मंत्र में बताई है। चौथे और पांचवें मंत्र में रहस्यमय रूप से आत्म तत्व का स्वरूप और सर्वगामित्व बताया गया है, जबकि छठे और सातवें मंत्र में आत्म साक्षात्कारी की सर्वत्र आत्मदर्शिनी, सर्वत्र प्रेममयी और मोहातीता राग द्वेष मुक्त स्थिति गाई गई है। आठवें मंत्र में आत्मसत्व का कवित्वमय वर्णन है। वहां आत्मा का स्वप्रकाश तत्व, सर्वव्यापकत्व, श्रेष्ठत्व, विशुद्धि तत्व आदि बताया है। इसके बाद 9 से 14 ये 6 मंत्र बड़े ही अस्पष्ट हैं। इन्हें समझाने के लिए टीकाकारों ने अनेक परस्पर विरुद्ध अर्थ किए हैं। ज्ञानी लोग विद्या और अविद्या के फल को अलग अलग बताते हैं, फिर भी उन दोनों का संतुलित सम्मिश्रण मनुष्य को अमरत्व प्रदान करता है। यहाँ अविद्या को वैदिक कर्मकांड और विद्या को ज्ञान पूर्वक देवों के ध्यान के रूप में समझाया गया है। ज्ञान रहित केवल कर्म विधि पितृलोक में तथा क्रिया रहित केवल ज्ञान युक्त उपासना देवलोक में पहुंचा सकती है, पर पितृलोक या देवलोक शाश्वत नहीं है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः धरा पर आना पड़ता है, तो इन दोनों में जन्म मृत्यु की श्रृंखला चालू ही रहती है। मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो तभी मिल सकती है जब उपासना और ज्ञान का समुचित सम्मिश्रण हो जाता है। कर्तव्य पालन से चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि से निधि ध्यासन और बाद में साक्षात्कार मुक्ति होती है। इसी प्रकार 12वें से 14वें मंत्र तक में 3 मंत्रों में आए हुए संभूति, असंभूति और विनाश शब्दों के अर्थ के विषय में भी टीकाकारों ने बड़ा गहरा मतभेद है। 15 से 18 इन 4 मंत्रों में ऋषि ईश्वर से साक्षात्कार की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं एवं ईश का गुणानुवाद करते हैं। ऋषि ने ईश के लिए प्रतीक स्वरूप में अग्नि और सूर्यमंडल को चुना है। मंत्रों में आए हुए क्रतु शब्द का अर्थ ईश हो सकता है। अग्नि का प्रतीक तत्कालीन यज्ञ संस्कृति की याद दिलाता है। यज्ञो वै विष्णु और सूर्य आत्मा जगस्तुष्णा, ये श्रुतियां इसकी प्रमाण है। तो चलिए अब हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ते हैं। आगे जो मैंने बताया वो इसका स्वरूप मात्र था। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जो ईशावास्य उपनिषद है वे केवल 18 मंत्रों का है और काफी सारे सद्गुरु इनके बारे में बताते हैं
कि जो भी पहले मंत्र को समझ लेता है उसके लिए बाकी के 17 मंत्र अपर्याप्त रहेंगे। उसे जरूरत नहीं है बाकी के 17 मंत्र समझने की। पर जो व्यक्ति प्रथम मंत्र में अटकता है या समझ नहीं पाता है उसके लिए बाकी के 17 मंत्र है। तो आइए अब हम प्रथम मंत्र से शुरू करते हैं। ये जो मंत्र है वे सर्वप्रथम एक शांति पाठ से शुरू होता है और यह जो शांति पाठ है इसका पहला श्लोक अधिकतर लोगों ने सुना हुआ है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए अब हम आगे ईशावास्य उपनिषद के सारे श्लोकों का पठन करते हैं, अर्थात उसका अर्थ हम समझने की शुरुआत करते हैं। ओम स्वरूप में अभिव्यक्त वह परब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। पूर्ण का पूर्ण तत्व लेकर पूर्ण ही शेष रह जाता है। त्रिविध ताप जैसे आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आदि दैविक की शांति। सकल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत दिखाई देता है यह सब ईश्वर से व्याप्त है, सदा ईश्वर से घिरा हुआ रहता है। ऐसा समझकर ईश्वर को साथ में रखकर त्याग पूर्वक उसे भोगते रहो, परंतु उसमें आसक्ति मत रखो, क्योंकि धन किसका है अर्थात वह किसी का नहीं है। इस जगत में शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से ईश्वर प्रत्यर्थ भविष्य में किए जाने वाले कर्म तुम मानव में लिप्त नहीं होंगे। इस मार्ग से भिन्न दूसरा कोई और उपाय नहीं है कि जिससे कर्म बंधन से छुटकारा पाया जा सके। जो असुरों की प्रसिद्ध योनियां और नरकादि लोक हैं वे सब अज्ञान एवं दुख कलेश रूप बड़े अंधकार से घिरे हुए हैं। जो भी कुछ लोग आत्मा की हत्या करने वाले हैं वे लोग मरने के बाद उन्हीं भयंकर लोकों में बारंबार प्राप्त करते रहते हैं। यह परमेश्वर अचल, एकमात्र तथा मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है और सबसे पहले सबको जानने वाला है। इस परमेश्वर को इंद्र आदि देवगण भी जान नहीं पाए हैं। वह परमात्मा ब्रह्म स्वयं स्थिर रहकर ही अन्य तीव्र गतिशील पदार्थों से आगे बढ़ जाता है। उसके अस्तित्व से, उसी की सत्ता शक्ति से ही वायु आदि देव जल वर्षण आदि क्रियाएं करने में समर्थ है। वह आत्म तत्व कांपता चलता है और कांपता चलता नहीं भी है। वह बहुत दूर है फिर भी वह बहुत नजदीक भी है। वह इस समस्त जगत के भीतर भी है और बाहर भी। परंतु जो मनुष्य सभी प्राणियों को परमात्मा में ही सर्वदा देखता है और सभी प्राणियों में परमात्मा को ही देखता है, तब तो वह किसी भी स्थिति में घृणा नहीं करता है। जिस अवस्था में परब्रह्म परमात्मा को यथार्थ रूप में जानने वाले महात्मा के अनुभव में सभी प्राणी केवल परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में भला कौन सा मोह रह सकता है और कौन सा शोक रह सकता है। तात्पर्य यह है कि ऐसा मनुष्य सर्वथा शोक मोह रहित होकर परमानंद से परिपूर्ण हो जाता है। वह महात्मा उस परम तेजोमय सूक्ष्म शरीर से भी रहित, छिद्र क्षति से रहित, शीराओं से रहित अर्थात पंच भौतिक देह से रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, शुभाशुभ कर्मों के संबंध से रहित ऐसे परमेश्वर को प्राप्त करता है। जो परमेश्वर सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ, सदा विद्यमान, सर्वनियंता और स्वेच्छा से प्रकट होने वाला है तथा अनादि काल से सभी प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य सभी पदार्थों को उत्पन्न करने आए हैं। जो लोग अविद्या की
केवल यज्ञ यज्ञादि की ही उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग केवल विद्या में ही, ज्ञान के मिथ्या अभिमान में ही डूबे हुए हैं, वे लोग तो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से अलग प्रकार का ही फल कहा गया है। कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से भी तो उससे अलग ही फल कहा गया है। इसी प्रकार हम लोगों ने उन परिपक्व बुद्धि वाले, जिसे हम स्थिर बुद्धि वाला जानते हैं, ऐसे लोगों से इस प्रकार वचन सुने हैं। उन्होंने हमसे उस विषय की सम्यक व्याख्या कर यह विषय कहा था। जो मनुष्य दोनों को अर्थात विद्या और अविद्या को, ज्ञान तत्व और कर्म तत्व को उससे भी समुचित रूप से पहचान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से ज्ञानोपासना से अमृत को भोगता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञानोपासना से शाश्वत आनंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करता है। जो लोग अशाश्वत, अविनाशी देव, पितृ, मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो लोग शाश्वत परम तत्व में लीन होते हैं, अर्थात उनकी उपासना के मिथ्याभिमान से जो लोग पागल हो गए हैं, वे उनसे भी मानो अधिक अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। शाश्वत ब्रह्म की उपासना से अलग ही फल प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। और विनाशी देव, पितृ, मनुष्य आदि की उपासना से भी तो अलग ही फल की प्राप्ति होती है। ऐसा वचन हम लोगों ने स्थिर बुद्धि वाले लोगों से सुना है। उन्होंने हमें इस विषय में स्पष्ट रूप से विवेचन पूर्वक समझाया है। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात शाश्वत परमात्मा और विनाशी देव, पितृ, मनुष्य आदि को साथ साथ में भली भांति पहचान लेता है, वह मनुष्य नश्वर देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमात्मा की उपासना से अमृत का उपभोग करता है, अर्थात शाश्वत आनंदमय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे सर्वपालक, सर्वपोषक परमात्मा, सत्य स्वरूप परमेश्वर, ऐसे आपका मुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूपी पात्र से ढका हुआ है। आपके भक्ति रूपी सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको आप अपना दर्शन कराने वाले के लिए खोल दीजिए। हे भक्त पोषक, हे प्रधान ज्ञान स्वरूप, हे सर्वनियंता, हे भक्तों या ज्ञानियों के परम लक्ष्य स्वरूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन कारणों को समेट लीजिए। इस तेज को इकट्ठा कर लीजिए, अर्थात अपने तेज में विलीन कर लीजिए, जिससे कि आपका जो अतिशय दिव्य और कल्याणकारी स्वरूप है, उसे मैं आपकी कृपा से ध्यान पूर्वक देख रहा हूँ। जो वह सूर्य की आत्मा परम पुरुष आप ही का स्वरूप है, मैं भी वही। अब ये मेरे प्राण और इंद्रियां अविनाशी ऐसे समष्टि वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर खाक हो जाए। हे सच्चित आनंद धन, हे यज्ञ स्वरूप प्रभु, आप मुझ भक्त को याद कीजिए, मेरे द्वारा किए गए कर्मों को याद कीजिए। हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें परम संपत्ति रूप परमात्मा की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर मंगलकारी मार्ग पर आप ले चलिए। हे देव, आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हैं, इसीलिए हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो भी कुछ पाप हो, आप उन सभी को दूर कीजिए। और आपको बारंबार नमस्कार है। ये वचन कहते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ईशावास्य उपनिषद समाप्त होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।